एक महत्वपूर्ण भक्त चरित्र। भक्तों के चरित्र में ये महत्वपूर्ण भक्त चरित्र है, जिसमें गजेंद्र नाम के एक हाथी भगवान के पूर्व में बहुत बड़े भक्त थे। किसी कारण उनको गजेंद्र का शरीर मिला और वो गजेंद्र के शरीर में आए। तो भक्त और भगवान के बीच अटूट समर्पण ये दर्शाता है कि भगवान ऐसे भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। गजेंद्र एक हाथी का नाम है। गजेंद्र अपने साथी संबंधी के साथ जंगल में विचरण करता था। विचरण करते करते एक तालाब के किनारे अपने साथियों के साथ पानी पीने, प्यास के कारण तालाब के पास पानी पीने पहुँचे। वहीं तालाब में एक ग्रह रहता था, पर गजेंद्र को पता नहीं था, उनके साथियों को पता नहीं था कि तालाब में एक ग्रह भी रहता है। जैसे गजेंद्र पानी के नज़दीक पानी में उतरा अपनी प्यास बुझाने को और अपने शरीर को पानी के द्वारा स्नान कराने के, तभी वो थोड़े ही बीच में गया, तभी एक ग्रह उनके पैर पकड़ लेता। पैर पकड़ने के कारण गजेंद्र को कष्ट होने लगा। ग्रह जो था उसको बीच तालाब में घसीटते जाता। ग्रह अपने पूरा जोर लगाकर गजेंद्र को घसीट रहा था। गजेंद्र जो थे वो समझ नहीं पाए कि आखिर मेरा पैर इतना जोर से तालाब के नीचे कैसे धंसा जा रहा है। उनको लगा कि कोई ऐसा जीव है जो मेरा पैर पकड़ लिया है। अब वो चिल्लाने लगे, अपने सुर से फुफकार मारने लगे। साथियों ने देखा कि गजेंद्र ऐसा तो करता नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है। साथियों, जब गजेंद्र को वो बीच तालाब की ओर खींच रहा है तो साथियों को लगा कि इसको कोई बड़ी जलीय जीव पकड़ लिया है और इसको अब ले जा रहा है तालाब के नीचे। सब साथियों से ये पुकार करने लगे। साथियों ने देखा कि अब हम भी जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे वहाँ। साथियों ने थोड़ा तो प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। वहाँ से वो साथियों ने दुम दबाकर भाग लिया। साथी थे घर के, वो जितने भी गजेंद्र के रिश्तेदार थे, साथी थे, वो सब ने थोड़े समय प्रयास किया और वहाँ से भाग निकले। गजेंद्र बेचारा अकेले पड़ गया। गजेंद्र ने अपनी पूरा जोर बल लगाकर और ग्रह से बचने का प्रयास किया, पर ग्रह से बच ना पा रहा था। तभी वो देखा, अपना पूरा बल लगा लिया। पहले तो अपने रिश्ते नातों को जोर जोर से पुकारा। जब देखा कि वो सब भाग गए, वो सब बचाने के लिए बचा नहीं पा रहे हमें, हम अकेले पड़ गए, तब अपना बल लगाया, पूरा अपना बल लगाकर और बचने का प्रयास किया। फिर भी अपना बल, उसका बल सफल ना रहा। तब सोचा कि अब तो हम बच नहीं पाएंगे, अब हमारा ये आखिरी है, अब हमें ये ग्रह जो है ये घसीट ले जाएगा और अब हम बच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे गजेंद्र को ग्रह क्या करता, अपने अंदर घसीटते लेकर जाता। घसीटते घसीटते वो बहुत से गजेंद्र का आधा से अधिक का शरीर डूब गया था पानी के अंदर। अब गजेंद्र को लगा कि अब तो मेरी यहाँ मृत्यु होनी निश्चित है। फिर भी पूरा बल लगाकर प्रयास करता रहा, अंत में सफल ना हुआ। थोड़ा सा बचा हुआ शरीर था। तभी उसको पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा भगवान का जो भक्त था, भगवान के प्रति समर्पण था पूर्व जन्म में, वो पूर्व जन्म का संस्कार उसे याद आया और वो भगवान को पुकारा, हे हरि बचाओ। जैसे
अपने पूरा समर्पण, पूरा बल लगाकर देख लिया था, पूरे परिवार को, रिश्ते नाते को बुलाकर देख लिया था, कोई बचाने नहीं आया, अपना शरीर भी उसका साथ नहीं दिया। तब भगवान का समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण और एक पुकार पुकारा, हे हरि बचाओ। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र, पहले तो सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों से निकल पड़ा और अपनी तेज रफ्तार से ग्रह के नजदीक पहुंचने लगा। उधर से सुदर्शन चक्र चल दिया, उधर से भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। आगे आगे सुदर्शन चक्र अपनी बहुत तीव्र गति से बढ़ता गया। पीछे पीछे गजेंद्र भगवान और गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। पहले तो सुदर्शन चक्र आकर और ग्रह का उद्धार किया, ग्रह को मारा। जैसे ही ग्रह को मारा भगवान का सुदर्शन चक्र, वैसे ही गजेंद्र को सांस मिला और वो अपने पूरा बल लगाकर जल से बाहर निकलने का प्रयास किए। जल से बाहर निकले तभी भगवान आकर पधारे, अपने गरुड़ पर सवार होकर भगवान आकर पधारे। भगवान को देख ग्रह एक कमल का फूल लेकर और भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित कर रहा था। अपनी जो चोंच था, उसका सुर था, उसमें पानी भरकर और भगवान के लिए पुरहना करता था। भगवान को ऐसा समर्पण देखकर भगवान को अति प्रसन्नता हुई और गजेंद्र को भी भगवान को देखकर अति प्रसन्नता हुई। ऐसा समर्पण अगर जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए, सब जगह से हार गया हो, सब जगह से थक गया हो, कहीं भी कोई उसका सहारा ना मिला हो, कहीं भी किसी के प्रति किसी से मदद मांगा पर कोई मदद ना किया, ऐसे ही तब वो गजेंद्र भगवान को पुकारा, सब जगह से हार गया था, सब जगह से टूट गया था। तब देखा कि मेरा शरीर भी साथ नहीं देगा, तब भगवान को पुकारा। वही एक पुकार भगवान को अपने इस भक्त के लिए घसीट लाया, भगवान को विवश कर दिया इस भक्त की रक्षा के लिए। भगवान भी ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। जब अब भक्त समर्पण भाव से भगवान को पुकारता है, कोई अब मेरा साथ नहीं, धन पुत्र परिवार रिश्ते नाते, पर अहंकार के कारण जीवों को लगता है कि अभी मैं मदद कर सकता हूँ, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा स्त्री, मेरा मकान, ये सब मेरे हैं, मेरे मदद कर सकते हैं। उस जीव को अहंकार में बस चूर होकर ये भी नहीं पता, पर जब विकट परिस्थिति में जीव फंसता है तब उसे लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया। जब जीव को विकट परिस्थिति उत्पन्न होता है, रिश्ते नाते साथी संबंधी सब दूर भाग जाते हैं, उस स्थिति में तब जीव को लगता है कि एक तो भगवान है, भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं मुझे बचाने वाला। तब वो रुदन करके, तब वो उस अवस्था में अगर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए सेकेंड भी नहीं लगाते। पहले भगवान भी देखते हैं कि तुम्हारा जो भी बल है उसको लगा लो। जहाँ भी तुमको अपने लग रहा है कि मुझे कोई बचाएगा, तो पहले उसको पुकार लो, फिर मुझे पुकारना, मैं तो हूँ ही पीछे। पर तुमको अभी संसार का आश्रय है, बल का आश्रय है, पुत्र का आश्रय है, धन का आश्रय है, पहले इनको पुकार लो, फिर बाद में थक जाना तो मुझे पुकारना। तो जीवों को अहंकार होता है, इसी के कारण भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान को चाहिए समर्पण, भगवान को चाहिए अटूट समर्पण। और अटूट समर्पण कब आता है? जब जीव के अंदर से अहंकार चूर हो जाता है,
संसार से उसे धोखा मिलता है, तकलीफ मिलता है, कोई उसका मदद करने वाला नहीं होता है, तब वो भगवान के प्रति अगर समर्पित भाव से पुकारता है कि हे नाथ मुझे रक्षा करो, मुझे अपने शरण में लो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, अगर बचा सकते हो तो तुम बचाओ वरना मैं तो डूबा। जैसे गजेंद्र डूब रहा था और बोला कि हे हरि, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, बचा सकते हो तो बचाओ। भगवान का उसी समय सुदर्शन चक्र हाथों से निकला और पहले ग्रह का उद्धार किया। देखो, पहले भक्त का जो चरण पकड़ता है, भक्त के चरण पकड़ने वाले का चाहे कैसे भी वो पकड़े, कैसे भी भक्त का चरण पकड़े, पहले भक्त का चरण पकड़ने वाले का उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान से कुछ कहना है, तो पहले भक्तों का चरण पकड़ लो। भक्तों के चरण से भगवान को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। ग्रह जो था वो हाथी को मारने का, गजेंद्र को मारने के लिए वो पानी में ले जा रहा था, पर वो मारने का प्रयास किया ग्रह को, गजेंद्र को, पर सबसे पहले भगवान ने उसी का उद्धार कर दिया, उसी का मोक्ष कर दिया, भगवान के हाथों से उसका मोक्ष हो गया। देखो कितना बड़ा, मारने का प्रयास भी किया भक्त को, तो भगवान पहले उसका उद्धार कर दिए, तब बाद में गजेंद्र को बचाए। तो पहले आपको अगर लगता है तो आप पहले भक्त का चरण पकड़ो, भक्तों के शरण में जाओ, वही आपको भगवान के नजदीक लेके चले जाएंगे, भगवान को आपको घसीट के वो आपको पकड़ा देंगे। तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं जो भक्तों के लिए, भक्तों का चरित्र सुनता है, भक्तों के बारे में, भक्तों का चरण पकड़ता है, संतों का चरण पकड़ता है, संतों के पास जाता है। संतों की महिमा, भक्तों की महिमा इसीलिए है। भगवान को अति प्रसन्न करना है, भगवान को भक्ति प्राप्त करना है, भगवान से मनोकामना पूरा करना है, तो भक्तों का चरित्र, भक्तों का संग करो। इसी में उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनसे विधिवत जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान रहता। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उसका पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो पर्वतराज के पांव पखार रहे हो। ऐसे भक्त का चरित्र सुनने से, भक्त का संग करने से भक्ति जल्दी प्राप्त होती है। पिछले जन्म के संस्कार के कारण गजेंद्र को थोड़ा लगा कि अब उसके अंदर स्फुरना हुई, तभी वो भगवान को पुकारा और उसी समय भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। तब गजेंद्र को बचाया और गजेंद्र हंसते हुए, खिलखिलाते हुए भगवान को पुष्प समर्पण किया और भगवान हंसते हुए उसको भगवान से ऐसे बात कर रहा था, ऐसे भगवान सामने सामने प्रकट थे। तो ये भगवान के प्रति ऐसा समर्पण जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए। और ये समर्पण कैसे उत्पन्न होगा? ये समर्पण उत्पन्न होगा भगवान का नाम जप करने से। नाम जप करने से, नाम जप करते करते जब आपका मन पवित्र होने लगेगा, आपको भगवान की कथा रुचि अच्छी लगने लगेगी, संतों के पास बैठना उठना अच्छा लगने लगेगा, आपको प्रियता होने लगेगी, तभी आपको भगवान के प्रति नजदीकी उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए भगवान का भक्ति प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। कोई कष्ट है, बाधा है, घर में विपत्ति है, दुख है, तो आप सबसे पहले अगर किसी को पुकार सकते हो तो भक्तों का नाम पुकारो। भक्तों के पुकारने मात्र से भगवान रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई भी भक्त का नाम, जैसे आपको कष्ट लग रहा हो,
घर में विपत्ति हो, बाधा हो, दुख हो, कोई भी चीज़ हो, आपको लग रहा हो कि कोई बचाने वाला नहीं है, तो आप 5 भक्तों का नाम ले लो। कोई भी भक्त, 5 भक्त का नाम, भक्त प्रहलाद, भक्त गुरु, भक्त मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त दादू दयाल जी, ऐसे 5 भक्तों का आप नाम लो। आपको 5 भक्तों का नाम लेने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान आपको उसी समय रक्षा के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये भक्त चरित्र गजेंद्र और ग्रह के द्वारा पकड़े जाने का है। भगवान की प्रति कैसा समर्पण होता है, तब गजेंद्र को भगवान की कृपा मिला और एक पुकार में भगवान दौड़े चले आए गजेंद्र के पास। ऐसे ही अगर आप भी भगवान को कष्ट होकर पुकारो तो उसी समय भगवान का कृपा प्राप्त होगा और आप देखना उसी समय कोई ना कोई ऐसा सहायता के लिए आ जाएगा, कोई ऐसा आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके माध्यम से आपका वो संकट क्षण में कट जाएगा। पर यहाँ एक बात है कि संसार का आश्रय लोगे तो ये नहीं होगा। केवल और केवल भगवान को पुकारने मात्र से आपको ये अनुभव में आ जाएगा कि देखना आपको उसी समय कोई ना कोई ऐसा चक्र चलेगा जिसमें आपका वो कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए समर्पण भाव भगवान के प्रति, हरदम भगवान को याद करते रहो और भगवान पर भरोसा, यही आपको सब बाधा से दूर कर देगा। जय श्री राम।